वरुणानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः विश्वैरंगैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 35वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 11 मंत्र हैं। 11वां मंत्र त्रिशुभ नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन और देवता इंद्र हैं। इस तीसरे मंडल के 35वें सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है इंद्र का यज्ञ में सोमपानार्थ आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तिष्ठा हरे रथ आदित्यमाना जाहि वाजुर्न निजतो नो अच्छा पिबास्यन्धो अभिसृष्टो अस्मे इन्द्र स्वाहा ररिमाते मदाय। इस प्रथम मंत्र में इंद्र से सोमपान का आग्रह किया गया है कि वे शीघ्र ही अपने तीव्रगामी वाहन से रथ से यज्ञ में पधारें। इंद्र हे सर्वस्वामिन इंद्रदेव, हरि यज्ञमाना रथे। हरि इंद्र के घोड़े का नाम है, तो हरि द्विवचन है, तो हरि यज्ञमाना रथे, जिस रथ में हरि नाम के 2 घोड़े जो बड़े ही तीव्रगामी हैं वे जोते जाते हैं, उस रथ से तुम हमारे यज्ञ में शीघ्र ही आओ और तुम्हारा रथ उसी वेग से आवे जिस वेग से वायु देवता का जो न्यूत नाम के घोड़ों से खींचा जाने वाला रथ है, तो जैसे वे उस रथ से सवेग आते हैं वैसे ही तुम सवेग हमारे इस यज्ञ भूमि पर पधारो। तो न्यूत जो है वह अश्व का नाम है वायु देवता के। तो वैसे कोई इनके अश्व नहीं होता, लेकिन यह तो सम्मान में जब हम किसी के कुछ कहते हैं तो उसके वाहन का भी उल्लेख करते हैं। तो अब ये लोग शीघ्र जो शीघ्र पहुंचता है उसके पास कोई शीघ्रगामी वाहन होगा ही। तो शीघ्रगामी वाहन या रथ कहने से तात्पर्य यह निकलता है कि एक तो उनके प्रतिष्ठा की सूचना मिलती है, दूसरे शीघ्र आने की भी एक सूचना दी जाती है और अनुरोध किया जाता है कि आपके आने में विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास इतने तीव्रगामी आगमन के साधन हैं, रथ आदि हैं। तो इस प्रकार से उनकी प्रतिष्ठा और उनके शीघ्र आगमन के हेतु का कथन है। तो नह माने हम सबके यज्ञ में अच्छ आया ही, भली प्रकार से आओ और आकर अस्मे अभिशिष्ट। अस्मे माने हमारे द्वारा, अभिशिष्ट माने जो तुम्हें प्रदान किया जा रहा है वह क्या? अंध। अंध शब्द जो है वह अब तो प्रयोग में अन्न के या आहार के अर्थ में नहीं आता। अब तो अंध कहा जाए तो किसी को अंधा माना जाएगा कि अंध माने अंधा, क्योंकि व्यवहार में लौकिक संस्कृत में अंध आहार के लिए
नहीं मिलता है, लगभग शायद के बराबर है। तो अंध का अर्थ होता है आहार। तो इंद्र का मुख्य आहार क्या है? सोम। तो इसलिए सोम रूपी पुष्ट आहार के हेतु शीघ्र ही आओ और इस यज्ञ में पिवासी उसका पान करो। ते मदाय, ते माने तुम्हारे, मदाय माने आनंद के लिए। मद माने आनंद होता है और चतुर्थी है प्रयोजन हेतु में मदाय। ते मदाय तुम्हें आनंद प्रदान करने हेतु स्वाहा ररिम, यह तुम्हारा प्रिय पेय सोम हमारे द्वारा स्वाहा उच्चारण के साथ प्रदान किया जा रहा है। स्वाहा शब्द तो बड़ा प्रचलित है और हर एक आहुति के प्रदान के साथ साथ स्वाहा बोला जाता है। स्वाहा का अर्थ होता है विशिष्ट अर्थ। स्व माने अपना, ह माने त्याग। तो अपनेपन का त्याग ही स्वाहा है और यह दान के प्रदान के आहुति के अर्थ के साथ लगता है और यह बताता है, संदेश देता है कि आप जिस चीज का प्रदान करो उससे अहमता हटा दो, उसके प्रति मैं और मेरेपन का मोह जो है उसे दूर कर दो। तभी वो सच्चा समर्पण होगा, तभी वो सच्चा दान होगा। ये भावना रहनी चाहिए कि मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। भाई मैं तो तेरी वश तुझे दे रहा हूँ, मेरा कुछ है ही नहीं कि मैं अहंकार करूं या अपने को दानी मानकर अहंग्रस्त हो जाऊं। तो दान में अहम का त्याग होना चाहिए कि मैं देखिए बड़ा दानी हूं, यह दे रहा हूं, वो दे रहा हूं। तो इसलिए स्वाहा शब्द बड़ा प्रचलित है और बिना स्वाहोच्चारण के साथ यज्ञ जब नहीं किया जाता तो फिर वो समर्पण भावना से शून्य होने के कारण देवताओं को प्रिय नहीं लगता। तो इसलिए स्वाहा शब्द के इस विशेष अर्थ से हम अपना संबंध जोड़ करके प्रदान अवश्य करें। आदान के साथ प्रदान होना आवश्यक है, लेकिन उसमें अहमता का भाव नहीं रहना चाहिए। तो दियम वस गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, हे गोविंद यह वस्तु तुम्हारी ही है जिसे हम तुम्हारे लिए समर्पित कर रहे हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं है। तो हे इंद्रदेव, हरि नामक अश्व जिस रथ में नियोजित होते हैं, जुड़े रहते हैं, नधे रहते हैं, नियुत नाम अश्वों वाले वायुवत तीव्रगामी तुम रथ में बैठकर हमारी ओर आओ। हमारे द्वारा प्रदत्त सोम रूपी पुष्ट आहार का सेवन करो। हम तुम्हारे आनंद के लिए, स्वागत के लिए स्वाहा उच्चारण पूर्वक इस तुम्हारे प्रिय पेय सोम को समर्पित करते हैं। पद्य रूपांतरण है, हरि नामक हय से जुटे सरथ पर चढ़े शीघ्र ही आओ, वायुवत तीव्र गति से मेरे सन्निकट शीघ्र आ जाओ। स्वाहा पूर्वक हम तुम्हें समर्पित करते सोम स्वरस प्यारा, वायुवत तीव्र वेग वाले रथ से तुम शीघ्र ही यहाँ आओ। तो अतुलित आनंद प्रदायक है, तैयार हुआ यह सोम हमारे द्वारा, स्वाहा पूर्वक हम तुम्हें समर्पित करते सोम स्वरस प्यारा। इस प्रकार से
प्रधान को अहंकार शून्य बना करके इंद्र देवता के प्रिय पेय सोम रस को समर्पित करने का कथन इसमें किया गया है। सोम से आप सब परिचित हो चुके हैं। यह इंद्र का प्रिय पेय है। सोम से सौम्यता का, सोम से अमृत तत्व का भी बोध होता है। ऊर्जा तत्व जो विश्व में है वो सोम ही से निकल कर आया है। ये बात अलग है कि वो सोमलता में विशेष रूप से संचित है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 35वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशाश विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र यज्ञ में शीघ्र आए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उपाजिरापरहोता जसप्ते हरे रथस्य धोर्ष्वाजनज्मे द्रवद्यथा सम्भृतम् विश्वतश्चिदुपेमञ्जग्धमावहात इन्द्रम्। इस दूसरे मंत्र में इंद्र से यज्ञ में शीघ्र ही आने का निवेदन पुनः किया गया है, क्योंकि जब तक प्रधान नहीं आता है तब तक कोई महोत्सव या कोई यज्ञ कैसे प्रारंभ हो, यह प्रश्न होता है। इसलिए उसे बार बार बुलाया जाता है कि आप ही मुख्य अतिथि हैं, तो आप शीघ्र आवें ताकि हमारा शुभ कर्म प्रारंभ हो। तो इसी भावना से भरा हुआ यह मंत्र कहा जा रहा है कि हे पुरुहूत, हे बहुतों द्वारा बुलाए जाने वाले इंद्र देवता। तो अब बहुतों द्वारा बुलाए जाते हैं, इसलिए आप ज़्यादा व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी हमारे इस यज्ञ में आप शीघ्र आवें, यह कहने का तात्पर्य है। तो पुरुहूताय अब चतुर्थी है, प्रधान के अर्थ में इंद्र का विशेषण है। उस बहुतों द्वारा बुलाए जाने वाले इंद्र के लिए मैं ऋषि रथस्य धूर्षु, रथ के अग्रभाग में अजिरा सप्ति हरि, अजिरा माने होता है शीघ्रगामी, हरि इंद्र के घोड़े का नाम है। तो द्रुत गमनशील हरि नामधारी इंद्र के द्वशों को उपयुनज में, उपयुज माने जोड़ता हूँ यानी नाथता हूँ। तो अब इंद्र तो कहाँ है, उनका रथ कहाँ है? तो अब उसमें अपने यज्ञ भूमि से कैसे जोड़ा जाए रथ, यह बात तो बहुत स्पष्ट नहीं होती है, लेकिन इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं कि मंत्र में अतुल्य शक्ति होती है और मंत्र में एकाग्रता भी बहुत होती है। तो जब मस्तिष्क की जो एकाग्र की गई शक्ति है वो जब संप्रेषित की जाती है दिशा विशेष में, तो वो शक्ति अपने प्रभाव से वस्तु को शीघ्र कार्य में निरत कर देती है। तो इंद्र रथ से आते हैं। रथ में जब घोड़े जुड़ेंगे तभी रथ चलेगा। ऋषि कह रहा है कि मैं मंत्र बल से
उन्हें शीघ्र जोड़े दे रहा हूँ। आपको उसके लिए अतिरिक्त समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं ऋषि मंत्र बल से आपके दोनों हरि नाम के अश्वों को रथ में जोड़ दे रहा हूँ और अतः जिससे कि उन तीव्रगामी अश्वों के द्वारा द्रवत तुम्हारा रथ शीघ्र ही गमन करने लगे, चलने लगे। इंद्र को विश्वतः चित चारों ओर से चतुर्दिक इमं संभृतम यज्ञम, इस साधन संपन्न यज्ञ में आवहात मैं बुला रहा हूँ और वे आए। तो मैं बहुतों द्वारा आहूत इंद्र के रथ में, उसके अग्रभाग में उनके द्रुतगामी अश्वों को मंत्र बल से जोड़े दे रहा हूँ ताकि वह रथ शीघ्रता से भाग सके और इंद्रदेव उससे आ सके। वे दोनों अश्व विधिवत अनुष्ठित इस यज्ञ में इंद्र को शीघ्र ही ले आए, ऐसा अनुरोध है। पद रूपांतरण है, द्रुतगामी घोड़े जोड़ रहा हूँ मैं सुरेंद्र रथ के आगे, जिससे उनका रथ बड़े वेग से गमनशील होकर भागे। वे दोनों अश्व तीव्रगामी द्रुत गति से चलन करके आए, मेरे साधन संपन्न यज्ञ में तुरंत इंद्र को ले आए। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 35वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद त्रिशुप है। शीर्षक है इंद्र यज्ञ में शीघ्र आए। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। उपानयस्व वृषणाद पुष्पोते भवत्वं वृषभस्वधावः ग्रसेतामश्वा विमुचे हशोणा दिवे दिवे सदृशेरद्धिधानाः। इस तीसरे मंत्र में इंद्र से शीघ्र आगमन की प्रार्थना है और रक्षा करने की प्रार्थना है तथा रथवाही अश्वों को यज्ञ भूमि पर विश्राम देकर चारा आदि उन्हें देने की बात कही गई है। संदेश है कि हम अपने वाहन को, अश्वादि को काफी चुस्त दुरुस्त रखें और किसी महोत्सव में जाकर के उसी में तल्लीन न हो जाएं, वरन उसके भी खाने पीने का ध्यान रखें। और इस प्रकार से हम अपने साथ साथ अपने वाहन का भी यथोचित ध्यान रखें। The well maintenance of the matter. तो कहा जा रहा है कि वृषभ स्वधावः, हे वृषभ माने बलवान होता है। प्रचलित शब्द तो वृषभ का अर्थ बैल है, लेकिन बैल वृषभ इसलिए कहा जाता है कि वह बड़ा बलवान होता है, तभी तो भूमि को चीरता फाड़ता हुआ कृषकर्म और शकट को खींचता है। और वृषभ जो वृष्टि करे
अथवा किसी वस्तु को पर्याप्त मात्रा में दे, जैसे वर्षा का जल पर्याप्त मात्रा में गिरता है, तो वृषभ यह जो है इंद्र का संबोधन है, उनके वैशिष्ट का बोधक है। स्वधावा कहते हैं अन्न प्रदाता को, अन्नवान को। स्वधा माने अन्न होता है और स्वधावा माने अन्नवान, अन्न वाला। तो हे इंद्र, तुम अन्न माने आहार वाले हो, अर्थात आहार प्रदान करने वाले हो, क्योंकि प्रथम आवश्यकता मनुष्य को आहार की होती है, प्राणी मात्र को की प्रथम आवश्यकता आहार है, उसके पश्चात फिर विहार है, अन्य कुछ चीज़ें हैं। तो वृषभ स्वधावा हो, हे बलवान और आनंद और अन्न प्रदायक इंद्र। वृषणः तपुः पा, तुम बलवान और शत्रुओं से रक्षा करने वाले घोड़ों को उपनयस्व हमारे पास ले आओ, हमारे यज्ञ में उनके द्वारा आओ। उत माने और, अव माने रक्षा करो, और हमारी विघ्नों से और अनिष्टों से रक्षा करो। तुम्हारे अश्व कैसे हैं? शोणा माने लाल रंग के हैं, शोणा अश्व। तुम्हारे अश्व शोण हैं, शोण माने लाल, इसीलिए शोणित कहा जाता है, क्योंकि जो रक्त होता है वो लाल होता है, तो उसी लाल ललाई के कारण उसको शोणित कह दिया जाता है। तो यहाँ पर शोण जो है वो अश्वों का विशेषण है। अश्व जो हैं लाल रंग के हैं, इंद्र के यश लाल रंग के हैं, शोणा अश्व। हे इंद्र, तुम्हारे जो अश्व हैं वो शोणा है, यानी लाल रंग के हैं। इन घोड़ों को यहाँ यज्ञ में लाकर और विमुंच माने छोड़ दो का मतलब क्या हुआ कि रथ से मुक्त कर दो। और ग्रसित ताम, उनको ग्रास दो। ग्रास माने घास अथवा आहार, उनको उनका प्रिय आहार घास दो। दिवे माने प्रतिदिन। सदृशी धानाह अर्ध, सदृशी माने उत्तम भोजन करो। तो तुम भी यहाँ प्रतिदिन आकर हविष्यान रूप में उत्तम भोजन ग्रहण किया करो। तो हे बलवान और अन्न साधन संपन्न इंद्रदेव, तुम अपने बलवान और शत्रु भय से अभय प्रदान करने वाले अश्वों को हमारे निकट ले आओ तथा इस यजमान की रक्षा करो। तुम्हारे जो अश्व हैं वो रक्त वर्ण के हैं, उनका नाम हरि है, और ये अश्वद्वय जो तुम्हें रथ से खींच कर लाए हैं, इनको इस यजन स्थल पर, यज्ञ भूमि पर रथ से मुक्त कर दो, ताकि वे आहार ग्रहण कर सकें, विश्राम ले सकें। तुम भी यहाँ हमारे प्रतियज्ञ में प्रतिदिन हविष्यान ग्रहण के लिए आया करो और प्रस्तुत समर्पित हव्यान को ग्रहण करो। पद रूपांतरण है बलवान अन्न संपन्न इंद्र। बलवान अन्न संपन्न इंद्र, मेरे यज्ञ स्थल पर आओ। बलशाली और त्रासहारी अपने अश्वों को भी लाओ। रक्षण हो हम यजमानों का, घोड़े विमुक्त हो खाएं घास। प्रतिदिन उत्तम हव्यान यहाँ पर ग्रहण करो तुम सहोल्लास। इस प्रकार से इंद्र से प्रार्थना की गई है
कि वे हमारे यज्ञ में आएं, रक्षा करें और उन्हें खींचकर रथ में बैठाकर शीघ्र ही लाने वाले जो अश्व हैं उनको भी विश्राम दें और उपयुक्त आहार दें। संदेश है कि जहाँ आह्वान हो, बुलाया जाए, वहाँ समय से शीघ्र ही पहुँचना चाहिए और वाहन के प्रति किसी प्रकार से उदासीनता नहीं दिखानी चाहिए, उन्हें भी यथोचित आहार और विश्राम देना चाहिए। तो इस ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 35वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र, छंद त्रिष्टुप और शीर्षक है इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ब्रह्मणाते ब्रह्मजजाजनज्मि हरे सखाजासधमाद आशो स्थिरं रथं सुखमिन्द्राधितिष्ठन् प्रजानन् विद्वान् उपजाहि सोमम्। इस चौथे मंत्र में इंद्र को यज्ञ भूमि पर शीघ्रता से लाने वाले श्रमशील सशक्त अश्वों की विशेषता का कथन है और उन्हें मंत्र शक्ति से जोड़ने की बात कही गई है। तो इंद्र के अश्वों का वैशिष्ट्य बताते हुए ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र, तुम हमारे यज्ञ में शीघ्र आओ। तुम्हारे जो अश्व हैं वो बड़े ही श्रेष्ठ गुणों से युक्त हैं, इसलिए तुम्हें आने में विलंब नहीं होना चाहिए। तुम्हारे घोड़े कैसे हैं? ब्रह्मयोजा, मंत्र बल से ही जुड़ जाने वाले हैं। तो मंत्र में बड़ा बल होता है। ऋषिगण मंत्र बल से तमाम वस्तुओं को जो चेतन के साथ साथ जड़ होती थी तो भी उन्हें सक्रिय कर दिया जाता था। तो मंत्र शक्ति की महत्ता का और उसके बल का भी संकेत है। तो ब्रह्मयुजा माने वेद मंत्रों के बल से शीघ्र ही जुड़ जाने वाले अश्व। और कैसे अश्व? सधमादे आशु। सधमादे माने यज्ञ की ओर, आशु माने वेग से आने वाले, सखाया माने जो आपस में मित्र भाव से रहते हैं। तो जो रथ खींचता है वो अश्व अगर मिल करके एक उद्देश्य से न चले तो फिर रथ कैसे चल पावेगा? कोई दाहिने भागे, कोई बाएं भागे तो रथ के वेग में बाधा पड़ेगी। तो इसलिए ऋषि कह रहा है कि तुम्हारे अश्व जो हैं वह सधे अश्व हैं और परस्पर मिलकर मित्रभाव से व्यवहार करने वाले हैं, रथ खींचने वाले हैं। ऐसे तुम्हारे दोनों हरि नाम के घोड़े थे। तुम्हारे रथ में ब्रह्मणा उनजमी, मैं ऋषि। ब्रह्मणा माने मंत्रों द्वारा, ब्रह्म मंत्र को कहते हैं, वेद मंत्र को ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म के और भी अर्थ हैं। बृहदात से बना है विस्तार के अर्थ में। तो ब्रह्म में परब्रह्म भी बड़ी शक्ति होती है, वेद मंत्रों में भी शक्ति होती है, इसीलिए वे ब्रह्म कहे गए हैं। और ब्राह्मण भी इसीलिए बनता है कि वे वेद को जानते हैं। जो अपने को ब्राह्मण कहते हैं
और वेद नहीं जानते हैं वे सही रूप में ब्राह्मण कहे जाने के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सोचिए विप्र, जो वेद विहीना, वेद से विहीन, वेद ज्ञान से शून्य ब्राह्मण शोचनीय है, निंदनीय है। तो ऋषि कह रहा है कि मैं आपके अश्वों को मंत्र बल से जोड़ दे रहा हूं। इंद्र, हे इंद्र, स्थिरम सुखम रथम अधितिष्ठन्, तुम स्थिरम माने सुदृढ़, जो टिकाऊ हो वो स्थिर है, सुखम माने सुखपूर्वक चलने वाले रथ पर बैठो और बैठकर प्रजानन विद्वान, वे विद्वान जो प्रकृष्ट ज्ञान वाले हैं, और हे प्रजानन विद्वान, और हे इंद्र तुम भी प्रजानन विद्वान, माने तुम तो सर्वज्ञ विद्वान हो, इसलिए कहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी निवेदन किया जा रहा है कि सोमम उपयाहि, मेरे सोम के पास आओ, सोमरस के निकट आओ, जो तुम्हारे पानार्थ समर्पित होने जा रहा है, तुम्हारी प्रतीक्षा में वह है। तुम शीघ्र आकर के सोमरस पान के हेतु सोम पात्र के निकट आओ। सोम आज के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। यह कोई मादक पेय नहीं है, जैसा कुछ लोगों में भ्रांत युक्त धारणा है। तो सोम एक ऊर्जाप्रद पदार्थ है, और यह जो प्रस्तुतिकरण है, देवता को जो प्रस्तुत किया जाता है, वो देवता, उसको देवता सूक्ष्म रूप से उसके अंश को लेते हैं और तो प्रसाद बन जाता है। जब कोई वस्तु देवार्पित हो जाती है तो देवता उसके सूक्ष्म अंश को भले ले लें, लेकिन उसमें कुछ अभाव नहीं दिखाई पड़ता कि कम हो गया, लेकिन अर्पित देव अर्पित वस्तु प्रसाद बन जाती है। तो नैवेद्य रूप में सोम जो प्रस्तुत किया गया, उसको प्रसादवत करने के लिए अनुरोध करते हुए ऋषि कह रहा है कि सोमम उपयाहि, सोम के समीप आओ, अर्थात सोम पान करो। तो हे इंद्र, मंत्रों से रथ में जुड़ जाने वाले, यज्ञस्थल की ओर तीव्रता से जाने वाले और परस्पर मैत्री भाव से भरे रहने वाले सधे हुए तुम्हारे ये अश्व हैं। तुम्हारे उन्हीं दोनों हरि नामक अश्वों को हम मंत्रों से तुम्हारे रथ में जोड़े दे रहे हैं। तुम्हें अतिरिक्त श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, शीघ्रता से आने का यह आयोजन है। हे इंद्र, सुदृढ़ और सुखद रथ में आसीन होकर हमारे सोमयाग में उसके निकट आ जाओ। तुम यज्ञों के उत्कृष्ट ज्ञाता हो, सारे उसके भेद प्रभेद को, रहस्य को जानते हो। तो इन मंत्रों में हम देख रहे हैं कि इंद्र की शक्ति आज का वर्णन नहीं है, उन्हें बार बार यज्ञ में आने का आग्रह है। इसका पद्य रूपांतरण है, हे इंद्र, तुम्हारे अश्व सधे मंत्रों से रथ में जुड़ जाते, मिलकर रहते, तेजी से वे यज्ञों की ओर चले जाते, मंत्रों से आमंत्रित करते, आसीन सुरथ पर हो जाओ, यज्ञों के अच्छे ज्ञाता हो, इस सोम यज्ञ में तुम आओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 30वें मंडल के 35वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है, इंद्र श्रद्धालुओं के यज्ञ को प्राथमिकता दें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। माते हरे वृषणा वेद पृष्ठानिरेरमन्यजमानासो अन्ये कर्त्याजा आहिषश्वतो भजन्तेरं श्रुतेभ्यः कृणवामसो मयीः। इस 5वें मंत्र में ये कहा गया है
कि यों तो इंद्र को बुलाने वाले अनंत लोग हैं, लेकिन सब एक प्रकार की श्रद्धा से युक्त नहीं हैं। कुछ केवल औपचारिकता बस यज्ञ करते हैं, मान सम्मानाद के लिए करते हैं, और कुछ भाव से भीनी श्रद्धा के साथ करते हैं। तो अब हे बहुतों द्वारा बुलाए गए इंद्र, उस यज्ञ को प्राथमिकता दें जिसमें श्रद्धा का योग है। तो इसी अर्थ को स्पष्ट किया जा रहा है। पहले इंद्र के अश्वों का वैशिष्ट्य बताया जा रहा है कि हे इंद्र, ते अश्व वृषणा, तुम्हारे जो अश्व हैं, घोड़े हैं, वे वृषण, वृषण माने बलवान हैं, शक्तिशाली हैं। और वीत पृष्ठा माने उनकी पीठ बड़ी ही कमनीय है, बड़ी ही आकर्षक और सुंदर है। वीत पृष्ठा, वे कमनीय पीठ वाले हैं, बलवान हैं। अन्य यजमानासा, दूसरे यजमान गण जो कि श्रद्धा रहित हैं लेकिन यज्ञ कर रहे हैं, उनको वे घोड़े पहले मां रीरमन आनंदित न करें। भाई उनके कोई यज्ञ कर रहा है, कोई प्रयोजन कर रहा है, पर्व या उत्सव का आयोजन किए है, तो कोई जो मुख्य व्यक्ति या उसका वाहन आ जाता है तो प्रसन्न तो होगा ही। तो वही उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि अन्य यजमानासा, जो अन्य यजमान गण हैं, यज्ञ तो कर रहे हैं लेकिन श्रद्धा से शून्य है या अल्प श्रद्धा वाले हैं, उनको तुम्हारे घोड़े मां रीरमन मत आनंदित करें। वयम, हम सब तुम्हारे श्रद्धालु भावभीनी श्रद्धा से समन्वित तुम्हारे लिए सुते भी सोमय शोधित किए हुए सोमरस को लेकर तुम्हारी प्रतीक्षा में है। तो सोम का शोधन होता है, ऐसा होता है कि सोमलता हिमालय के उच्च शिखरों से लाई जाती है, उसको कूटकर उसका रस निकाला जाता है, छाना जाता है, उसमें पवित्र जल मिलाया जाता है, उसमें गोदुग्ध मिलाया जाता है। इस प्रकार से वो सोमरस सुस्वादु और अधिक गुणकर हो जाता है। तो उसी को सुत सोम कहते हैं, यानी जो विधिवत शोधन करके तैयार किया गया है, ऐसे सोमरस द्वारा हम लोग ते अरम क्रमाम तुम्हारा स्वागत करते हैं। शाश्वतः अति आयाति, तो शाश्वतः माने बहुत से जो तुम्हारे यज्ञ करने वाले यजमान हैं, उनको छोड़ करके शीघ्र ही आया ही हमारे इस यज्ञ में आओ, क्योंकि हम परम श्रद्धा समन्वित हैं। हमारे आराधन में भावभीनी भावना का योग है। तो हे इंद्र, तुम्हारे बलवान और सुंदर पीठ वाले कमनीय अश्व उन दूसरे श्रद्धा विहीन यजमानों को आनंदित न करें, अर्थात वहाँ पहले न पहुँचें। वे लोग जो श्रद्धा और भक्ति भाव से पूरित नहीं हैं, वे पहले तुम्हारे पहुँचने पर आनंदित न हों। यानी तुम वहाँ हम श्रद्धावानों के यज्ञ को छोड़ करके पहले न पहुँचो। हम श्रद्धावान यजमान हैं, तुम्हारे स्वागत हेतु सोम का शोधन करके, निचोड़ करके, उसे संस्कारित करके, गोदुग्ध आदि को मिला करके तुम्हारे हेतु प्रेमपूर्वक
तुम्हारे पीने की व्यवस्था किए हुए हैं, तुम उससे संतृप्त हो जाओ। इसलिए जो श्रद्धा रहित यजमान हैं, उन बहुत से यजमानों से पहले तुम हमारे यज्ञ में पधारो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। संदेश है कि कोई शुभ काम करो तो औपचारिकता वश मत करो, किसी मान सम्मान के पाने के लिए मत करो, उसको श्रद्धा पूर्वक करो, उसमें भक्ति भावना का सारे से जोड़े रहो। पद रूपांतरण है, जिनमें न भक्ति श्रद्धा है, जो सोम न तुम्हें चढ़ाएं, उन यजमानों के घर तक घोड़े न तुम्हारे जाएं। छोड़ो अभक्त यजमानों को, मेरे इस यज्ञ में आओ, तैयार सोम अर्पित है, भरपेट इसे पी जाओ। ओम वेद प्रेमियों, श्रुति शोधाओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 35वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दुष्टारिश विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है सोमपानार्थ यज्ञ में इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तभाजं सोमस्तवे ह्यर्वांशश्वत्तमं सुमना अस्य पाहि। अस्मिन् यज्ञे बर्हिष्या निषद्या दधिष्वे मञ्जठर इन्दुमिन्द्र। इस छठे मंत्र में भी इंद्र के शीघ्र आगमन का अनुरोध है और समर्पित सोमरस के पान का आग्रह है। इंद्र, हे सर्वस्वामिन समर्थ देवता, सर्वशक्तिमान इंद्रदेव, अयम सोमः तव, यह हमारे द्वारा जो शोधित सोमरस है, यह तुम्हारा है, यानी तुम्हारे लिए शोधित किया गया है। सोम के विषय में बहुत कुछ बताया जा चुका है। यह सोम एक पौष्टिक, ऊर्जावर्धक, मधुर पेय है। साथ साथ जो ब्रह्मांड में व्यापक ऊर्जा है, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला है। तो अयम सोमा, यह सोम तब तुम्हारे लिए प्रस्तुत है, यह तुम्हारा प्रिय पेय है। तुम अर्वांग एह, अर्वांग माने सम्मुख, तो तुम हमारे सम्मुख एह, एह माने आओ, यानी हमारे निकट आओ। सुमनाह, सुमनाह माने उत्तम मन वाले होकर के, यानी प्रसन्न मन से। अस्य शश्वतमम पाहि, इस अस्य शश्वतमम माने यह जो परम ही प्रसिद्ध है और निरंतर बने रहने वाला ऊर्जा रूप में विद्यमान सोमरस है, इसे पाहि, पाहि माने पान करो, इसको पियो। तो यहाँ पर पाहि शब्द जो है वह पान के अर्थ में है। वैसे पाहि शब्द ज़्यादा प्रचलित है रक्षा करने के अर्थ में, पाहि माम त्राहि माम ऐसा कहा जाता है, प्रचलित हो गया। वैसे पा धातु से बना है, पा रक्षणे और पाने दोनों में प्रयुक्त होती है। यानी पा धातु जो है वो पान करने में और रक्षण करने दोनों में प्रयुक्त होती है। ये बात अलग है कि इन दिनों पाहि शब्द रक्षण के अर्थ में ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन पाहि का अर्थ पीना भी होता है, पा धातु से निर्मित है यह। तो लेकिन अब ज़्यादातर प्रचलित पाहि पीने के या पाहि रक्षण के अर्थ में प्रयुक्त होता है, लेकिन वेदों में पीने के लिए इसका विशेष प्रयोग हुआ है। रक्षण के लिए भी हुआ है, लेकिन पीने के अर्थ में भी उसी प्रकार से स्थान स्थान पर मंत्रों में प्रयोग इसका मिलता है। तो यहाँ पर पाहि शब्द जो है रक्षा के लिए न होकर के बल्कि सोम का प्रसंग है, इसलिए कहा गया है कि
अस्य पाहि, अस्य शाश्वतमं पाहि, यह जो शाश्वत सोम है, शक्तिप्रद सोम है, इसको पाहि माने पियो और भरपूर पियो। यज्ञ, इस मेरे यज्ञ में अस्मिन बर्हिषि, अस्मिन माने इस, बर्हिष माने कुशासन पर, जो कि पवित्र आसन है, जो कि तुम्हारे लिए विशेष ढंग से बनाया गया है, इस पर तुम विराजमान हो जाओ। यज्ञ में अस्मिन बर्हिष निषद, इस आसन पर आसीन हो जाओ। निषद माने बैठना और निषद माने बैठ करके। तो इस आसन पर बैठ करके इमम इंदुम जठरे दधिष्व, इमम माने इस, इंदु माने सोमरस को। देखिए आजकल इंदु शब्द जो है लौकिक संस्कृत में चंद्रमा के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है। कुंद इंदु समदेह, तो इंदु शब्द जो है वह चंद्रमा के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन इंदु शब्द का जो मूल अर्थ होता है वह होता है आनंददायक, जाजुल्यमय या प्रकाशित। तो यह शब्द जो है वह सुखप्रद के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो चंद्रमा भी सुख देता है उदित होकर के अपने शीतल प्रकाश के द्वारा, चांदनी के द्वारा, और सोम भी आनंद देता है। तो आनंद देने के अर्थ में, आनंदप्रद होने के अर्थ में इंदु शब्द बना है, लेकिन शब्द कभी मतलब अक्सर रूढ़ हो जाते हैं। पहले तो वो गुणवाचक बने, गुण को लेकर उनका नामकरण हुआ, लेकिन बाद में वे किसी के लिए विशेष रूढ़ हो गए। लेकिन ऋग्वेदिक भाषा जो है वह प्रारंभिक भाषा है, उसमें जो शब्द हैं वो उस तरह से रूढ़ नहीं हुए थे जैसे आज हो गए हैं लौकिक संस्कृत में। तो इमे इंदुम जठरे, तो इस आनंदप्रद सोमरस को जठरे माने उदर में, दधिष माने धारण करो, अर्थात इसे भरपेट पियो, इसका पान करो। हे इंद्र, यह सोमरस तुम्हारे निमित्त है, तुम हमारी ओर यज्ञ में पधारो, प्रफुल्ल मन से इसका पान करो। यज्ञ में हम कुशासन पर बैठकर तुम्हारे हेतु कुशासन को समर्पित कर यह आग्रह कर रहे हैं कि तुम कुशासन पर बैठकर इस सोमरस को उदरस्य करो, अर्थात प्रेम पूर्वक इसका पान करो। पद्य रूपांतरण है, यह सोम तुम्हारे हेतु, हे इंद्र, यह सोम तुम्हारे हेतु, यज्ञ में आओ, बैठ कुशासन पर प्रसन्न, इसको तुम अब पी जाओ। ओम। इस प्रकार से हमने देखा कि इंद्र का सप्रेम आवाहन इन मंत्रों में हुआ है। पूर्ववत जो दूसरे सूक्तों के मंत्र हैं उनमें इंद्र की शक्ति के वर्णन को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन यहाँ पर यज्ञ में पधारने को प्राथमिकता दी गई है। लगभग 6 मंत्रों में विशेष करके उनके आवाहन को प्राथमिकता दी गई है।